हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले मैंने आपको 5.1 5.2 करा दिया है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 पॉइंट क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर 5.1 है, 5.2 है और लास्ट 5.3 है। इन दोनों की वीडियो मैंने बना दी है। इसमें क्या था कि ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। या फिर हम चेक करते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होता है। इसके अंदर एक फॉर्मूला है ए एन का। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब लास्ट में एक्सरसाइज आता है हमारा 5.3 जिसके अंदर फॉर्मूला है एस एन का। इसके टोटल दो फॉर्मूले हैं। एक है एन अपॉन में टू ए प्लस में एन माइनस वन डी, और एक फॉर्मूला क्या है एन बाई टू ए प्लस में ए एन। बताऊंगा कि ये फॉर्मूला सेम कैसे है। ठीक है, तो देखो कैसे है ये दोनों फॉर्मूला सेम। ये आपका पास है एन बाई टू ए प्लस में ए एन है। एन बाई टू ए प्लस में ए एन का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में करा दिया है और प्लेलिस्ट में इसकी ना सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए और ए मिलकर क्या बना देंगे, टू ए बना देंगे। एन माइनस वन डी एच इज रहेगा। तो ये फॉर्मूला सेम बन चुका है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हम कंप्लीट आज क्वेश्चन करने वाले हैं। एसएन का मतलब होता है सम का फॉर्मूला। क्या, सम का फॉर्मूला। कि आपको बहुत सारे पद दिए जाएंगे और उन पदों का आपसे क्या पूछ लेगा, योग पूछ लेगा। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। उन सब का आपसे जोड़ पूछ लेगा। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो मान लो आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेके 10 तक के गिनतियों का मुझे क्या बताओ, जोड़। 1 से लेके 10 तक गिनतियों का क्या बताओ, जोड़ बताओ। तो क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है सिंपली। कौन सा, एन बाई टू ए प्लस में ए एन। एन बाई टू मतलब कि 10 तक के नंबरों का जोड़ बताना है। टोटल नंबर कितने हैं, 10। तो 10 बटे में 2 कर देना आपको। 1 प्लस में 10 करना है। 1 का मतलब पहला पद 1, ए एन का मतलब लास्ट टर्म कितना है, 10। तो 10 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 5, और 10 और 1 11, 11 पंजे 55। आप तो ऐसे मत जोड़ो, 1 फिर इसमें जोड़ेंगे 2 को, 3, 3 और 3 6, फिर 3 6 और 4 10। इस तरीके से जोड़ते में तो आप पूरी ज़िंदगी बिता दोगे। इस 5.3 में टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 4 पार्ट है। तो चारों पार्टों को करने के लिए मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो अपने आप कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहले नंबर पे जो टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, जो कि आपके लिए है 2। फिर हम डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब है इसका A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला है। तो दूसरा पद में से पहले पद को माइनस, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते क्या आएगा, 5। हमें कितने टर्मों का योग निकालना है, कितने टर्मों का जोड़ निकालना है, 10 टर्मों का जोड़ निकालना है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, 10। तो ऐसे का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप सभी वैल्यू क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 10, यहाँ पे 10 बाई टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 प्लस में एन की वैल्यू कहाँ है, एन की वैल्यू 10 है, -1, डी की वैल्यू 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पुट करते रहो और आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 9 गुना में 5। ठीक है, तो 5 4 45, 5 49 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इसका 245 आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया, सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे। सेकंड पार्ट में ये क्या होगा आपके लिए, A1 माइनस का 37, डी कितना निकलेगा, A2 में से आपको क्या करना है, A1 को माइनस। ये चीज़ आप ध्यान से निकाल लेना। गलती क्या करोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। A2 जो है वो माइनस का 33 है, आप नॉर्मली -37 करके डी निकाल दोगे। ये नोटिस करो कि फॉर्मूले में एक माइनस है और A1 ऑलरेडी एक माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, तो आंसर इसका 4 आने वाला है। ठीक है, और हमें कहाँ तक टर्मों का जोड़ निकालना है, 12। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। और एस एन का फॉर्मूला इसमें क्या लगाओगे, A2 माइनस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू आपको 12 पुट करनी है। 12 बाई में 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, -37। अब एन की वैल्यू 12 -1, डी की वैल्यू 4, तो कट के क्या आएगा 6, माइनस का 74 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4, तो 6, माइनस का 74 प्लस में 44, तो 6 मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस का 30, क्योंकि 74 में से 44 का कितना आएगा, 30 आएगा। मल्टीप्लाई करो तो 180, लेकिन निशान आएगा माइनस का। 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए। अगला तीसरा और चौथा पार्ट आप अपने आप कर सकते हो।
अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको ये एपी सीरीज दी हुई है, उसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब कि योग निकालना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, 7 फिर 10, 10 1/2, इस तरीके से जोड़ोगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है स्पेशल, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर का मतलब क्या होता है, A1, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7। फिर हम निकालेंगे D, क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। A2 की जगह पे क्या आएगा, इसको सोल्व करो एक बार, 10 सही 1/2, तो 10 दूनी 20 और 1 21, तो इसको लिख सकते हैं 21/2। तो यहाँ पे लिख दो 21/2 माइनस A1 करना है, A1 कितना है, 7/में 1 लगा देंगे क्योंकि कुछ नहीं है इसके नीचे। हम यहाँ पे लगा लेंगे एलसीएम, 2 आएगा 21 माइनस 7 2 14, और इसका आएगा 7/2। डी की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में जो 84 है वो क्या है, वो AN है, क्योंकि AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो लास्ट में जो नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं AN। तो यहाँ पे AN की आपको वैल्यू दे दी कितनी, 84। इसके अंदर हमें N की वैल्यू नहीं दी, तो हम पहले N की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर SN निकालेंगे। तो AN की वैल्यू कैसे निकाले, AN वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं N की वैल्यू, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा N की वैल्यू आ जाएगा। तो AN का मान कितना है, 84, A की वैल्यू कितनी है, 7, और n-1 क्या है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, 1 की 1, D की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो 84, ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई 7/2। तो 84 में से 7 गया, कितना आएगा, 84 में से 7 जाएगा तो आएगा 77। 2 यहाँ पे है तो ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। n-1 यहाँ से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी कितना होता है, 22। n-1, ये 1 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 23। अभी n की वैल्यू आई है, Sn की वैल्यू नहीं आई है। तो Sn का फॉर्मूला मैंने आपको 2 बताया था, कौन कौन सा, n/2 a प्लस AN वाला, और n/2 2a प्लस n-1 दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं ये लगाता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। S n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 23, तो 23 यहाँ पे भरो, 23/2। a का मतलब पहला पद 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है। an की वैल्यू आपको पहले से क्वेश्चन में मिली हुई है, तो क्वेश्चन में जो है तो हम बार बार क्यों अप्लाई करें। तो 23/2 मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, तो सॉरी इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 91 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 91 की मल्टीप्लाई करोगे 23 से, 3 1 जा 3, 27 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 9 दूनी 18, फिर 3 9 0 1 2, तो आएगा 2093/2, इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बाकी के जो 2 पार्ट 3 पार्ट जो बच चुके हैं इस क्वेश्चन के, वो आप कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कैसे करना है इसको, हाउ मेनी टर्म बी टेकन ऑफ एन AP 9 17 25, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू बी गिवन, सम इज 636। देखो इन सभी को जोड़ोगे तो 636 आने वाला है। ये सीरीज आपको दी हुई है, हमें इसके अंदर वो पद निकालना है कि इसके अंदर कितने पद होने वाले हैं, जो कि 636 लास्ट में आ जाए। तो हमें इसके अंदर टर्म निकालना है, कितने टर्म होंगे, तो मतलब कहने का क्या होगा, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पहले नंबर पे जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, A1, मतलब कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद D निकालो, D 17 में से 9 को माइनस, मतलब कि इसमें से इसको माइनस, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब Sn की वैल्यू कितनी है, 636, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं Sn का, Sn ये आएगा ना 2a प्लस n-1d, ऑलरेडी ठीक है। फिर 636 इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है 9, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो आएगा 1272, मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने, 9 दूनी 18 प्लस 6n-6, मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। तो 1272 n 18 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा, 12 प्लस में 6n, ठीक है। 1272 12n माइनस 6n², इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ये आएगा आपका उधर इसको भेज दो 6n², इसको इधर भेज दो माइनस का 12n, और इधर ऑलरेडी 1272 है ही, इक्वल टू में 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे,
n की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर आप इसका क्या कर सकते हो, फैक्टराइज, क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और इसके अंदर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हो, जो कि मैंने 4th चैप्टर में कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही मेथड आपको मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो आप फॉलो करो और n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू एक बार प्लस की आएगी और n की वैल्यू एक बार माइनस की आएगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको जब आपको एक्सरसाइज 5.2 कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं आएगी, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसलिए जो नेगेटिव होगा उसको कर देंगे रिजेक्ट, और जो पॉजिटिव होगा उसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हमारी n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या क्या आपको दिया हुआ है पहले वो निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड डी। हमें ये निकालना है, तो ये इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या निकाल, इसका मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। एस एन का कौन से वाला फॉर्मूला लगाऊँ, मैं शॉर्ट फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 400, n/2, ए की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 45, ये हो जाएगा 50, और ये 2 किस में था, ये था डिवाइड में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 400 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा 850, यहाँ पे n ऑलरेडी रहने देते हैं, यहाँ पे 50 है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 800 डिवाइड में 50, n की वैल्यू ये 0 से 0 कट गया, 5 कम 5, 16 पंजे 80 होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या लगाओगे फॉर्मूला, हम ए एन निकाल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस में n-1d का लगा लेते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 45 और a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 16 -1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 45 ये प्लस का है, तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 16 में से गया आएगा 15d, यहाँ पे आएगा 40, 15d 40 डिवाइड में 15, d की वैल्यू आ जाएगी 5 बटा 40, 5 दिए 15, तो 8 बटे में 3, d की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको पहले स्टेटमेंट दिया गया है पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो जो आपको दिया हुआ है पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 70 एंड 350, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, ए और ए एन आपको दिया हुआ है, कितना, एक 17 दिया हुआ है और एक 350 दिया हुआ है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड हाउ मेनी टर्म, मतलब कि कितने टर्म होंगे उसके अंदर, और व्हाट इज देयर सम, उसका सम कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम n की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद एस एन की वैल्यू निकालेंगे। हमें निकालना है n और एस एन, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है ए एन, तो हम ए एन वाले फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ए एन कितना है 350, ए की वैल्यू है 17, n की वैल्यू पता नहीं, हमें ज्ञात करनी है, d की वैल्यू 9 है। तो 350 ये प्लस का 17 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 17 इक्वल टू n-1, यहाँ पे आएगा 9, तो इसको माइनस करो कितना आएगा 333, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में n-1 डिवाइड करो, 3 9 27, 5 कितना रह गया 6, और यहाँ पे 3 63, 9 7 63, तो 37, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38। हमें n की वैल्यू मिल गई 38, तो हमें S38 निकालना है, तो 38/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है n/2 वाला, a प्लस ए एन वाला। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, आएगा 19, इसको प्लस करो तो कितना आएगा 367, 367 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 19 से तो कितना आएगा 367 मल्टीप्लाई 19 करो, 9 7 कितना होता है 63, 63 का 3 हाथ से लग गया 6, 6 निम 54 और 6 कितना होता है 60, 0 कैरी 1 कैरी 6 और 9 3 27, 27 और 6 27 और 6 33। ठीक है, 367 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 एंड 1 ये 6, तो 6973 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लेना बड़े ध्यान से। नंबर 8 के अंदर आपको ना ही ए की वैल्यू दी है ना ए एन की वैल्यू दी है, तो हम सम कैसे निकाले 51 टर्म का, तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, जैसे हमने 5.2 में किया था
उसी तरीके से इसके अंदर करना पड़ेगा। देखो सेकंड टर्म है, आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है जो कि किसके बराबर है 14 और 18, तो ये 14 के बराबर है और ये 18 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। क्या इक्वेशन बनेगा, a प्लस में d इक्वल टू 14, यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट आपस में, तो ये से कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का d आएगा, माइनस का 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, d की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब इस d की वैल्यू क्या करेंगे, क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड में भर के हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो भर दो। तो a d की वैल्यू क्या भरेंगे, हम भरेंगे 4, तो a प्लस में 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस 4, a इक्वल टू क्या आएगा 10, तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, S51। तो पहले SN का मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ बार बार, ताकि आपको याद भी हो जाए। क्या होता है, 2a प्लस में n माइनस 1d, तो हमें निकालना है S51, 51/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू 10, तो d की वैल्यू क्या है 4 है, तो d की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। S51, 51/2, 2 10 जा 20 प्लस 50 में से एक गया हो, 51 में से एक गया, कितना आएगा 50 गुना में 4, 51/2 20 प्लस 200। ठीक है, तो 51/2 गुना में 220, यहाँ पे कट के क्या आएगा 110, और 110 की गुना करना है हमें 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो हमें इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, रट लो इस क्वेश्चन को। रटना क्या, मैंने आपको समझा दिया तो समझ में आपको आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 5.2 किया, 5.2 में हमने पढ़ा an के बारे में और 5.3 SN। तो कुछ बच्चों को ये दोनों चीज़ सेम लगती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको, देखो इफ़ द यहाँ पे आएगा, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। ठीक है, इसको कुछ बच्चे मान लेते हैं a7 इक्वल टू 7, मतलब कि a प्लस में 6d इक्वल टू 7, और इसको मान लेंगे a प्लस में 17 इक्वल टू 289, और इसको लिख देंगे a प्लस में 16d इक्वल टू 289, और इसको सोल्व करके a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल लेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, गलतियाँ यही करते हो, गलती ये है। अब सही तरीका क्या है करने का, देखो इसने बोला हुआ है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 सम मतलब कि 7 टर्मों का योग जो है वो 49 है, तो S7 जो होगा वो 49 होगा। फिर 17 पदों का योग 289 है, तो मतलब कि S17 जो है वो 289 है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। इसको फॉर्मूला क्या होता है, 7/2 2a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, और ये 49 आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n/2, इसका भी सेम होगा n/2 की जगह पे यहाँ पे 17 तो 17 आ जाएगा, 2a प्लस में n माइनस 1d इक्वल टू क्या आएगा 289। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे ओनली रहेगा 2a प्लस में यहाँ पे भर दो 7, क्योंकि n की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1d इक्वल टू 49, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2a प्लस में 6d इक्वल टू 7 से ये कट जाएगा, तो 7 2 जा 14। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से भी इसमें भी यही करेंगे, 17 माइनस 1d इक्वल टू 289, ये डिवाइड में है, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, 17 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। अब 2a प्लस में 17 में से एक गया 16d इक्वल टू 17 2 जा कितना होता है 34। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। यहाँ से हमें मिलेगी a की वैल्यू और d की वैल्यू, और a और d की वैल्यू हमें किस में भरना है, जब हम SN निकालेंगे, पहले n टर्मों का योग निकालेंगे उसमें। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन करने का प्लान। इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, और आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा आगे। ठीक है, बने रहो वीडियो में। अब देखो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कट जाएगा आपस में, ये कट गया। अब 16 में से 6 गया तो आएगा माइनस का 10d इक्वल टू 34 में से 14 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 20, इससे ही कट गया। d की वैल्यू आ जाएगी 20/10, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, d की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1 में या 2 में पुट कर दो,
मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ए प्लस 6 मल्टीप्लाई डी के लिए 2 इक्वल टू 14, 2a प्लस में 6 दूनी 12, 14, 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई में 2, 2 से कट गया 1, तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। हमें निकालना है एस एन, पहले n पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो एस एन n बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस n की जगह पे n ही रहने वाला है, अभी d की वैल्यू आएगी 2। तो n बाई 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस का 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, यहाँ पे क्या रह गया n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे रहेगा n मल्टीप्लाई n, तो आंसर आएगा n का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि जब देखो 5.1 और 5.2 5.3 जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ए एन का फॉर्मूला लगाया या एस एन का, ठीक है। को स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है और उसको रीड करते हुए सॉल्यूशन करना है उसका, ठीक है। गलत मत कर देना, क्योंकि फिर बाद में आके पछताओगे कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कराऊंगा, जो क्वेश्चन बाकी रहेगा वो उसको मैं अगली वीडियो में कवर करके नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। जो मैं पहले क्वेश्चन आपको 10 पार्ट करा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगले वीडियो का वेट करो, ठीक है। मैं जल्द ही अगली वीडियो जो इसका अगला पार्ट है वो ला के आपके सामने रख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में समझना है आपको ये कि A1 A2 A3 हमें और लास्ट में AN, मतलब कि हमें एक सीरीज बनानी है नंबरों से AP, ठीक है। AP बनाने के बाद हमें इन कंडीशनों से, देखो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है AN दिया हुआ है, 3 प्लस में 4n है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। अगर मैंने ये निकाल दिया तो एक नंबरों की सीरीज आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 15 टर्म का, मतलब कि पहले 15 पदों का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 निकाल लेते हैं। इनकी जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह पे 1 पुट करते क्या होगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1, तो 3 प्लस में 4 इक्वल टू 7, तो A1 की क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो A2 इक्वल टू 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस में 8, यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इसी तरीके से हम निकालेंगे A3, तो 3 की जगह पे तो रहेगा 3, 4 की जगह पे रहेगा 4 और इस n की जगह पे क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस में 12, 12 और 3 15, तो A3 की वैल्यू आ गई। मतलब सीरीज बना दो, अब 7 11 15 की सीरीज बन चुकी है। हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 11 माइनस 7 4 है, हमें S15 निकालना है। तो n बाई 2, मतलब SN का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, 2a प्लस में n माइनस 1 D, तो S n की जगह पे 15, क्योंकि हमें S 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 15 बटे में 2 मल्टीप्लाई A की जगह पे कितना है 7, 11 की जगह पे n की जगह पे कितना है 15 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। 15 बटे में 2, 7 2 जा 14 प्लस यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे क्वेश्चन कर देता हूँ, 15 बटे में 2, 14 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 14 चौके होता है 56, 15 बटे में 2, 56 और 14 कितना हो गया, ये हो गया 70। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आएगा 35, तो 15 की मल्टीप्लाई आपको 35 से करना है। नॉर्मली क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप ऐसे ही कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे इसके अंदर किया है, आपको पहले n की जगह पे 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर आपकी सीरीज बन जाएगी। सीरीज बनते ही फिर हमें S15 निकाल देना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेट करो अगले वीडियो का। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।